ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है। आज आइए बच्चों, मैं क्लास 12 की मैथ में डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को लेकर के आया हूं। जो बच्चे निराश होकर के बैठे हुए, निराश नहीं होना है, एकदम संघर्ष करते रहे ये बच्चों, रुकना नहीं है क्योंकि कम समय है। जो रुक गए वो झुक गए, रुकिए मत, रुक गए तो झुक गए। कहा जाता है कट गया शीश पर शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। कितना भी अंधकार हो एक दिन प्रकाश होता है, असत्य की हार और सत्य की विजय होता है। चलिए बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं बिना विलंब किए हुए। मोस्ट VVI बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारे के सारे प्रश्न जो है आज कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको अभ्यास कैलकुलस से यानी डिफरेंशिएशन से कराया जाएगा बच्चों, जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है बच्चों y बराबर x के पावर x, तो इसका dy/dx याद करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ऐसा सवाल को हल करने के लिए हम लोग y बराबर x के पावर x हो गया, ये थोड़ा ऐसा कर देते हैं। ऐसा सवाल आपको एक अंक में भी पूछ सकता है, तो इसको फास्ट हल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा कर देते हैं कि ये सवाल आपको 2 अंक में भी पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं बच्चों। तो टेकिंग log टू बोथ साइड, देखिए बच्चों log ले लेते हैं, तो log y हो गया, ये log है, log x के पावर x, log y हो गया बच्चों। log में पावर रहेगा तो नीचे आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला होता है बच्चों log m के पावर n, तो n log m होता है, यानी माथा पर से पटक दीजिए नीचे, नहीं फॉर्मूला याद रहे तो। log जो है अपना माथा पर रखना बर्दाश्त नहीं करता है, जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, कहता है कि मेरे सर पर रहोगे तो सर पर नहीं रखूँगा, पटक दूंगा नीचे। अब देखिए बच्चों, इसका देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया बच्चों, डी log y बटे dy हो गया बच्चों, dy बटे dx हो गया बच्चों। आइए बच्चों देखिए, आप au इंटू भी प्रत्येक को छोड़ दिया हमने, log का dc कीजिए बच्चों, d log x बाई dx हो गया बच्चों, प्लस log x के छोड़ा जाए dx का कीजिए, dx बाई dx हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, log का फॉर्मूला एंगल जो है नीचे आ जाएगा, यानी d log y 1 बटे y हो जाएगा, यानी dy बटे dx हो गया। ये भी देखिए बच्चों, x log x का dc क्या होता है, 1/x होता है, 1/x, ये log x हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, dy/dx हो गया बच्चों, उधर डायरेक्ट y गुना कर देते, x खत्म हो गया, y का मान भी दे देते हैं। अच्छा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 प्लस log x हो गया बच्चों। y का मान आपने देखा x के पावर x, 1 प्लस log x हो गया बच्चों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको बच्चों। देखिए, आप एक बार और समझा देते, रिपीटेशन कर देते। ऐसा प्रश्न कभी कभी 2 नंबर का ही है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव हमने बना दिया है। सारा प्रश्न मेहनत से के साथ तैयार किया गया है। y बराबर x के पावर x, टेकिंग log टू बोथ साइड, यानी दोनों तरफ log लीजिएगा, तो log ले लीजिएगा तो log m के पावर n, 10 log m हो जाएगा बच्चों। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, d log बाई dy बटे dx, u इंटू भी पढ़ते, x को छोड़िए log x का dc, प्लस log x को छोड़िए x का dc। आओ बच्चों, तो इसका देखिए log का 1 बटे y हो जाएगा, और dy/dx हो गया, इसका dc 1/x, log x हो गया बच्चों, x कट गया, y इधर गुना कर दीजिए, y का मान पुट कर दीजिए, यानी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, b मिल रहा है, इसका ऑप्शन b हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बिना विलंब किए, अब थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, y इक्वल टू इतना है, तो ये साइन है और ये सेक है, तो सेक को आप कॉस बना दीजिए। सेक का अपोजिट कॉस होता है
तो कॉस इन्वर्स हो गया बच्चों। जब इसका उल्टा तो इसका भी अपोजिट, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर ये चला जाएगा -1, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों, √x+1 हो जाएगा। देखिए बच्चों, और ये आपका जस के तस रहेगा, ये सही है, √x-1 बटे √x+1 हो गया। तो देखिए बच्चों, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, या एंगल में दोनों का सेम होना चाहिए। साइन इन्वर्स आर्म प्लस कॉस इन्वर्स आर्म इज इक्वल टू π/2, एंगल सिर्फ सेम होना चाहिए। साइन इन्वर्स ईटा प्लस कॉस इन्वर्स ईटा रहेगा तो π/2, तो दोनों का देखिए तो एंगल मिल रहा है, और साइन इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स है, तो इसका फॉर्मूला π/2 हो गया बच्चों। इसका DC निकाल दीजिए, dy/dx, तो π/2 का DC क्या होगा बच्चों, और अचर पद है, तो कांस्टेंट का क्या होता है बताइए, डॉक्टर है x का, पेशेंट x का नहीं है, तो इसलिए इलाज बराबर 0। देखिए तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, डी मैच कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों तीसरा सवाल आपका, देखिए तो y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स tan इन्वर्स x है बच्चों, DC इसका पूछ रहा है, dy/dx। तो बच्चों ये जो है tan का फॉर्मूला आप p जानते हैं और बटा में b जानते हैं। यदि हम लोग h निकाल लें बच्चों, h निकाल ले तो इसका फॉर्मूला √p² प्लस b² होता है, यानी बटा में इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो p का मान हो गया बच्चों x², b का मान 1 हो गया। अब देखिए बच्चों, तो y इज इक्वल टू सेक के टर्म में ढाल दीजिए, सेक इन्वर्स हो जाएगा कितना, सेक का फॉर्मूला h/b होता है बच्चों, तो h का मान कितना होगा, √x² प्लस 1 हो गया, अब b का मान बच्चों 1 हो गया, तो ये बच गया कितना बच्चों, √x² प्लस 1 बच गया। इसका DC निकालिए बच्चों, dy/dx, यानी dy/dx निकालिएगा बच्चों, तो इसका DC 1/2 कितना हो जाएगा, x² प्लस 1 हो जाएगा, और x² प्लस 1 का हो जाएगा DC 2x हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 समाप्त हो गया बच्चों, तो आ गया ये आपका x बटे √x² प्लस 1 हो गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों। चलिए बच्चों, बिना विलंब किए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, इसका DC कह रहा है बच्चों, तो साइन इन्वर्स x बटे प्लस कॉस इन्वर्स x का क्या DC होता है, π/2, तो dy, यानी देख रहे हैं डॉक्टर x का है, पेशेंट है x का, इलाज कब होगा, जब दोनों सेम रहेगा, डॉक्टर x का तो पेशेंट भी x का, तो यहाँ इलाज नहीं होगा, यानी अचर पद का कांस्टेंट का 0 होता है बच्चों, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका, इसके बाद है बच्चों 5 है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि ताकि आप लोगों को सुविधा हो। आइए बच्चों, साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन जानवे करते हैं, 1/√1 - x² होता है, तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, ऐसा सवाल आ गया, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, y इज इक्वल टू log x के पावर x, तो ऐसा रहे बच्चों, तो इसको लॉग हम कहें कि अपना माथा पर रखना ही नहीं चाहता, एकदम बर्दाश्त नहीं है कि मेरे सर पर रहोगे बेटा तो पटक देंगे नीचे। देखिए तो इसको पटक देगा, ऐसी थोड़ी है, इसका भी नियम होता है, log m के पावर n का n log m होता है बच्चों। आइए बच्चों, तो au इंटू v हो गया, तो ध्यान दीजिए इसका DC निकालिए, dy/dx डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है थोड़ा, आप लोग ये कहिए कि बहुत विलम्ब कर रहे हैं, कभी लॉन्ग सब्जेक्टिव में ला देंगे आपको। x log का dx DC 1/x होता है बच्चों, log s छूट जाएगा अबर, और x का DC कितना होता है, 1 होता है बच्चों, तो आपका x से x कट गया बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, 1 प्लस
लॉग एक्स आ गया बच्चों, है आपका नहीं है। देखिए तो एक तरीका अपनाएंगे बच्चों, लॉग एक्स एक को लिख सकते हैं लॉग ई बेस टू ए, यानी लॉग ई हो गया, इसका बेस में तो ये छुपा ही है प्लस, है ना, ये दे देते हैं ये प्लस लॉग एक्स हो गया बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस एन के लॉग एम एन हो जाएगा, यानी ई एक्स हो जाएगा बच्चों। है ऐसा कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन है बच्चों। एक बार और समझा देना चाहता हूँ पुनः बच्चों कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स, तो लॉग कहता है कि हम जुल्म तुम्हारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पटक देगा, इसको पटक दिया इसको माथा के नीचे। आइए बच्चों इसका डीसी निकालिए, तो एक्स छोड़िए, लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है बच्चों। आइए लॉग एक्स छोड़िएगा तो एक्स का डीसी 1 होता है बच्चों, तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। अब देखिए बच्चों, अब देखें कि यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो दिमाग टेक्निक लगाइए, टेक्निक लगाइएगा तब तो आप आगे बढ़ सकिएगा। तो देखिए बच्चों, एक का फॉर्मूला लॉग ई आधार ई लिख देंगे तो इसका मान एक हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग एम प्लस एन के लॉग एम एन होता है बच्चों, ई एक्स हो गया। तो यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। देखिए बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स के जानते हैं कि -1/√1 - x स्क्वायर होता है बच्चों। बिना विलम्ब किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, इसका डीसी पूछ रहा है बच्चों, dy/dx, बिना विलम्ब किए हो, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा ही रहने दीजिए। देखिए इसको माथा पर से पटकिए, 2 हो जाएगा, ये tan 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan x का डीसी जानते हैं बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, यानी 2 tan x हो गया बच्चों, tan x इंटू क्या, sec स्क्वायर x, यानी कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, थोड़ा बनाते हैं इसको। क्या बच्चों, y इज इक्वल टू साइन हो गया x³ हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका डीसी निकालिएगा, dy/dx कीजिएगा, तो ऐसा ही ना बनाते थे आप लोग, d साइन x³ हो गया बट dx³ हो गया, फिर dx³ बटे कितना हो गया बच्चों, dx हो गया, यानी साइन x का डीसी cos x³ एंगल में है, और x³ का डीसी बच्चों 3, अब माथा पर घट के 2 हो जाएगा, यानी 3x² cos x³ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए 10 सवाल। देखिए बच्चों, क्या है, y बराबर x³, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू x³ है, तो ध्यान दीजिए इसका dy/dc यानी dc कीजिएगा, तो यानी 3x² हो जाएगा बच्चों। अगर इसको करा डबल करने के लिए, डबल डीसी, तो d²/dx² कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, x² का 3 दूनी 6x हो जाएगा बच्चों, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, यानी बी हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके आ रहे हैं, देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू है आपका, ध्यान दीजिए, y बराबर cos log, देखिए log x है बच्चों, इसका डीसी कीजिएगा dy/dx, तो हो जाएगा बच्चों d, थोड़ा डिटेल कर देते हैं आप लोग, log x हो गया, d log x बटे dx हो गया बच्चों। ध्यान दीजिए, इसका डीसी माइनस साइन हो गया इंटू क्या, log x हो गया बच्चों, और इसका डीसी 1/x हो गया। यानी फिर से एक बार देख लीजिए जिनको दिक्कत है,
कहिए समझा नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में फास्ट होना ही चाहिए। कॉस का डीसी हो गया बच्चों, फिर एंगल में लॉग, लॉग का फिर डीसी किया तो इसका डीसी माइनस साइन इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का डीसी इतना होगा बच्चों। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए बच्चों 12 देखिए आप लोग डे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बटा 2, फिर आ गया वही हाल है ना। डॉक्टर है एक्स का, पेशेंट आ गया। अब मान लीजिए डॉक्टर है आदमी का, आ जाए यहाँ जानवर तो इलाज करेगा नहीं करेगा, है ना। और डॉक्टर है आदमी का, डॉक्टर है जानवर का, चला जाए आदमी उसके पास, जो इंजेक्शन जानवर को लगता है वही इंजेक्शन आदमी को दे दिया जाए तो क्या होगा। इसलिए यहाँ इलाज नहीं होगा, यहाँ डॉक्टर एक्स का है, पेशेंट एक्स का नहीं, तो इलाज बराबर 0, यानी अचर पद का कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों आपका 13 सवाल है, ऊपर थोड़ा कर देते हैं सुविधा हो आपको, बस बने रहिए आपको। आप लोग इसका डीसी बच्चों जानते हैं, अचर पद बाहर आ जाएगा, ए tan का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। मिल रहा है कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है बच्चों, साइन एक्स का डीसी तो आप लोग जानते हैं बच्चों, कॉस एक्स होता है माइनस कॉस, सॉरी साइन एक्स का है, साइन एक्स का जो है आप लोग जानते हैं कि प्लस कॉस एक्स होता है। हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट सवाल, जितना हो सके स्थिरता से, स्थिरता और एकाग्रता से ही लक्ष्य पाया जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब ये सवाल रहा, अब देखिए बच्चों इसको हल कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों आप लोग इसका डीसी निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लॉग लगा हुआ है तो नीचे आ जाएगा बच्चों सेक एक्स प्लस क्या tan एक्स हो गया। ठीक है, और बताइए बच्चों, अब बताइए सेक एक्स का डीसी क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा। उसके बाद बताइए बच्चों tan एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों तो 1 सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा tan एक्स हो गया। अब देखिए बच्चों सेक कॉमन ले लिया जाता है, सेक कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा बच्चों, इसमें बच जाएगा सेक एक्स ना, और इसमें क्या बच जाएगा बच्चों tan एक्स बच जाएगा। अब बच्चों ये से एक कट गया बच्चों, तो बच गया कौन सा, सेक एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा ही रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें टाइमिंग दिया जाएगा। x के पावर 5 है तो आप लोग जानते हैं माथा से पटक दीजिए इसको और लोड एक कम कर दीजिए, यानी 5 और x के पावर कितना 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव है, अब इसका डीसी निकालिएगा बच्चों, dy/dx कह रहा है। अब बच्चों देखिए तो साइन इंटू लॉग एक्स है, तो साइन एक्स का पहले लिख दीजिए बच्चों कॉस इंटू लॉग एक्स हो गया। उसके बाद लॉग एक्स का डीसी बच्चों 1/x हो जाएगा, यानी कॉस एक्स बटा लॉग एक्स है कहीं, कॉस एक्स बटा लॉग एक्स, यानी ए वाला ऑप्शन है बच्चों 1/x कॉस लॉग एक्स, सही है। ठीक है, समझे, साइन का कॉस और एंगल में लॉग था तो लॉग का डीसी 1/x होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सारे प्रीवियस प्रश्न है, सारे बच्चों एग्जामिनेशन के पर्पज से है बच्चों। देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो आपके लिए आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों बिना विलंब किए इसको बताते हैं। देखिए बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है dA के पावर x का फॉर्मूला, dA के पावर x का, a के पावर x लॉग या आधारी भी बोल सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों।
इसी फॉर्मूला पर बच्चों सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं 2 के पावर x का। तो बोलिए बच्चों इसका हो जाएगा 2 के पावर x log 2 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों 3 के पावर x, 3 के पावर x का DC निकालिए तो log फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। एक और फॉर्मूला बच्चों log a बटे log b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों, log a बाई बी हो जाएगा एक प्रकार से। देखिए बच्चों तो इसको लिख सकते हैं, दोनों का तो पावर है ये x, तो ये हो गया 2/3 के पावर x। अब ये हो जाएगा बच्चों इस फॉर्मूला के अनुसार 2 हो जाएगा बेस में हो जाएगा। देखिए बच्चों तो यानी कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों, देखिए तो यानी ए वाला होगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखा गया है, ऐसे रहेगा, यानी ऑप्शन कौन सा डी करेक्ट हो गया बच्चों। जो नहीं समझे एक बार और ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले के अनुसार a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, a के पावर x log a आधारी होता है। अब देखिए बच्चों log a बाई log b बाई का फॉर्मूला log a बाई b हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो ये देखिए बच्चों इसका लिखें इस आधार पर, तो 2 के पावर x log a होता है, तो 1 जबर 2 है 2 दे दिए। अब बोलिए a के पावर x का, तो ये के पावर x यानी 1 जबर 3 है, 3 के पावर x log a 1 जबर 3 हो गया आपको बच्चों। दोनों के पावर x से तो 2/3 के पावर x, ये देखें इस फॉर्मूला पर तो log कितना 2/3 हो गया, यानी उसका। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों ऐसा सवाल आ गया, देखिए सारे प्रश्न ही आपके लिए प्रीवियस, समय भी देखना पड़ रहा है क्योंकि अभी समय टाइमिंग जो है 9:30 हो रहा है। देखिए बच्चों डी बटे इसका डीसी कह रहा है, तो देखिए बच्चों इसको ऐसे बिना विलंब किए हुए ऐसा कर देते हैं, यानी tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जानते हैं कॉट माइनस में रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पाई में से ही घट जाएगा, कॉट इनवर्स है क्या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स के आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट में ही ये पढ़े हैं फॉर्मूला, तो इसके लिए तो कहना ही नहीं है। अब देखिए बच्चा बड़ा में dx हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपको d tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। नीचे क्या डीसी इसका करना है। अब देखिए बच्चों तो ये तो आपका जो है, और दे दीजिए वगैरह, ए दोनों का मान देखिए तो एंगल में फिर आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, ये पाई बटा 2 हो जाएगा, पाई बटा 2, और ये बच गया माइनस पाई बटा dx हो गया। इसको हल कीजिएगा बच्चों तो ये माइनस पाई/2 हो जाएगा। फिर देखिए अचर पद आ गया, अचर पद का कितना होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, यानी ऑप्शन सी। जो नहीं समझे एक बार और ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव है, एक बार भी समझा दे तो काफ़ी समझिए। ध्यान दीजिए ये आपका tan इनवर्स इतना है, एक कॉट के माइनस में रहता तो पाई में से घटा के लिख दिया, अभी गुना कर दीजिए कट गया, इसका मान हो गया पाई/2 और एक माइनस पाई, तो ये हो गया कितना माइनस पाई/2। अचर पद का 0 होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट, 20 प्रश्न ही आपको जो है 100 प्रश्न को ही ला सकता है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कम समय में लाभ मिलेगा अधिक से अधिक। आइए बच्चों ये लिमिट से सवाल है, देखते हैं बच्चों। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट में, आइए आपको याद पुनः दिलवा देते हैं। आपको 11 का सारा कॉन्सेप्ट 11 में भी दिया, इस क्लास में भी दे रहा हूँ। a के पावर 5 बटे, ये पावर दे दिए, अच्छा n वाला देते हैं, n और n बटे x माइनस ए, तब फॉर्मूला होता है n a, n-1 होता है बच्चों।
तो ये आपका बच्चों ये फॉर्मूला के अनुसार कहे तो 5a के पावर हो गया बच्चों कितना 5 है तो 4 हो जाएगा बटे क्या बच्चों dx। तो यानी इसका dc कीजिएगा तो डॉक्टर x के पेशेंट के x के है नहीं है तो इलाज बराबर एकदम डायरेक्ट मारिए कितना 0 यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया बच्चों। ठीक है ना, समझ गए ना। 20 प्रश्न ही लास्ट है आपको बच्चों, जो नहीं समझे एक बार और मैं समझा देता हूँ। लिमिट से सवाल है बच्चों, आप लिमिट 11 में पढ़े हैं बच्चों, ऐसा दे दे तो 12 में डायरेक्ट पढ़े हैं तो उनसे तो नहीं बन पाएगा। जो 11 बढ़िया से पढ़ेंगे और टीचर भी की बनता है दायित्व की पूरा कॉन्सेप्ट 11 के दे तब ही 12 पढ़ाएं। तो यहाँ तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ाएं। तो देखिए बच्चों ऐसा आपका ये फॉर्मूला होता है, ऐसा x के पावर n a के पावर n 10n-1 होता है। ये भी वैसा ही फॉर्मूला के अनुसार इसको लिखा जाए तो 5a के पावर कितना 4 हो जाएगा। अचर पद का कितना होता है बच्चों 0 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का बच्चों इतना ही, आपको 20 सवाल ही पूरा 100 प्रश्न को हिला देगा। बस सिर्फ इसको अच्छे से सोल्व कीजिए और दिमाग को स्थायी रखिए जितना हो सके स्थिर। आज का इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि ताकि हम हौसले के साथ फिर आपके साथ बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए। धन्यवाद।